देश स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन में भोपाल में उपस्थित हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं मातृशक्ति, आज का ये आह्वान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय का है, जिसमें की मांगे बहुत सी हैं अपनी, लेकिन आज हम 3 मांगों का ये प्रोटेस्ट पूरे देश में है। आधा घंटे 1 घंटे जो जितना कर सकता है, आज ये शासन और प्रशासन को दिखाने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। इसमें मुख्य मुद्दा है पहला कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध हम लगातार 10 साल से कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था, उसको बदलने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 2014 लाया जा रहा था और आज 2024 आ गई है। हम लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के कारण ही आज दिनांक तक वो अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हुआ है। ये हमारी शक्ति है और हमें इसी को और बढ़ाना है। अमेंडमेंट एक्ट में ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन को लगातार बढ़ावा देती हैं, जो कि जनहितैषी नहीं है, किसान हितैषी नहीं है और अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके हितैषी भी नहीं है। तो उसका विरोध हम लगातार कर रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे। अमेंडमेंट एक्ट नहीं आना चाहिए। हम लोगों के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से पूरे देश स्तर पे इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था और स्टैंडिंग कमेटी में जब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है तो उसमें सभी कैटेगरी के लोगों को, जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर जिनसे उस अमेंडमेंट एक्ट का प्रभावित होता है, जो उसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उसके बाद कर्मचारी गण आते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने अभी भी किसी भी कर्मचारी संगठन को इस पर डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया है। तो सरकार की जो नीतियां हैं हमारे विरोधी है। देखिए आज किसानों का भी आंदोलन चल रहा है। अगर हम किसानों के लिए नियम बनाते हैं तो भाई हमें किसानों से पूछना चाहिए ना कि आपके लिए हम ये नियम बना रहे हैं। ऐसे ही हमसे भी पूछना चाहिए कि आपके लिए हम ये नियम बना रहे हैं। लेकिन सरकार जो हठधर्मिता और उसको इतना पावर मिला हुआ है कि उसमें वो आप सभी से किसी से भी बात नहीं करना चाहती और ये नीतियां हमेशा हम लोगों के विरोध में जाती हैं। इसीलिए हम लोगों को ये प्रोटेस्ट कर, यदि सरकार बातचीत करती रहे तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ता है और यहाँ तक कि हड़तालें भी करना पड़ती हैं। ये तो देश लेवल की बात हो गई। अब हम प्रदेश लेवल पे यदि आते हैं, आज की डेट में प्रदेश को देखा जाए तो आज हम शासन की जो नीतियां हम लगातार 2-3 साल से आप लोग भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो पावर सेक्टर की बात ही हम करते हैं तो पावर सेक्टर में कितनी कैटेगरी बन चुकी है और वो संगठित नहीं होती है, इसलिए हमारी बातों को ऊपर सुना नहीं जाता है। आज हम देखें तो आज हमारे यहाँ पे सबसे शोषित वर्ग है आउटसोर्स का, और आउटसोर्स का सबसे शोषित वर्ग है और पूरी व्यवस्था, यदि हम कहें पूरी व्यवस्था आउटसोर्स के दम पे पूरे मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चल रही है। और आज यहाँ पे अभी कितने आउटसोर्स के भाई लोग यहाँ उपस्थित हुए, हाथ उठाएंगे क्या? बहुत कम लोग आए हैं। तो इसको हमें सब लोगों को इकट्ठा होना है कि आउटसोर्स का जो शोषण हो रहा है उनकी सबसे पहली मांग तो ये है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। देखो मिनिमम वेजेस में यदि हम माने तो ये जो आज की डेट में आउटसोर्स के लोग हमारे काम कर रहे हैं तो ये मिनिमम वेज 8-9-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मिनिमम वेज भी डिसाइड होना चाहिए। जो हमारी लगातार मांग है कि कम से कम 18,000 रुपये मिनिमम वेज होना चाहिए उनका। उसके बाद उनको अनुभव के आधार पे उनकी सैलरी भी बढ़ना चाहिए। जबकि आज की स्थिति में
अगर 10 साल का आउटसोर्स का एम्प्लॉय है तो भी उसकी उतनी सैलरी है, और आज जो आता है उसकी भी उतनी सैलरी है। ये शासन की नीतियों के कारण इस प्रकार की एनोमली पैदा हो रही है, इनको हमें समाप्त कराना है। दूसरा हमारा कैटेगरी है संविदा का। संविदा पहले अपन मानते थे कि संविदा के जो लोग हैं वो संविदा में भर्ती होते हैं और 2-3 साल बाद उनको रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन आज शासन की नीतियों के कारण 10-10, 12-12 साल से एई, जेई और भी नीचे जितने भी स्टाफ है सबको, मध्य प्रदेश में लगभग 6000 संविदा अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके लिए शासन, सबसे पहले हमने यूनाइटेड फोरम द्वारा ही एक नीति बनवाई गई थी जिसको पूरा लाभ हमें संविदा का पावर सेक्टर के लोगों को मिला है, लेकिन अभी चुनाव के पहले एक नीति बनी है। वो नीति यदि लागू दूसरे विभागों में हुई है, लेकिन उस नीति के लागू होने से हमारे पावर सेक्टर के जो संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उससे नुकसान हो रहा है। तो इसके विरोध हम लोगों लगातार अब करना पड़ेगा।